क्या आपने सुना? जुलाई 2025 के पहले ही हफ्ते में क्रिप्टो मार्केट में ऐसा भूचाल आया कि सब हैरान ही रह गए। दो पुराने बिटकॉइन वॉलेट्स जो कि पूरे 14 साल से चुपचाप थे, अचानक से एक्टिव हुए और 20,000 BTC यानी कि करीब 18,000 करोड़ की वैल्यू सीधा नई एड्रेस में भेज दी गई। ये वॉलेट्स 2011 के थे जब एक बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 78 सेंट थी। इस ट्रांसफर के बाद बिटकॉइन की कीमत आसमान छूती हुई $1,23,000 तक पहुंच गई, लेकिन कुछ ही घंटों में $1,16,000 तक लुढ़क गई। ये पूरा मामला जैसे किसी फिल्म की कहानी लग रही थी जिसमें पुराने रहस्य और नए ट्विस्ट दोनों थे। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। 3 और 4 जुलाई 2025 को क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा धमाका हुआ जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। दो पुराने बिटकॉइन वॉलेट्स जिन्हें क्रिप्टो एक्सपर्ट्स स्लीपिंग ब्यूटी वॉलेट्स कहते हैं, अचानक से एक्टिव हो गए। इन वॉलेट्स के नाम थे 12 TLX XJ2ME और 1 KBRS AWJYM और हर एक में पड़े थे 10,000 बिटकॉइन। कुल 20,000 BTC की वैल्यू आज की तारीख में लगभग $2.8 बिलियन यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। ये वॉलेट्स साल 2011 में बनाए गए थे जब बिटकॉइन की कीमत सिर्फ 78 सेंट थी, यानी कि उस समय इन दोनों वॉलेट्स की कुल वैल्यू महज $15,600 थी। लेकिन 14 साल बाद इन वॉलेट्स ने ऐसी ग्रोथ दिखाई जिसकी तुलना शायद किसी जादू से ही करी जा सकती है। पूरे 1,40,00,000% की छलांग। सोचिए, किसी ने तब शौक या क्यूरियोसिटी में थोड़े पैसे लगाए होंगे, लेकिन आज वो निवेश अरबों में बदल चुका है। इन वॉलेट्स ने अचानक से अपनी सारी रकम पुराने फॉर्मेट से निकालकर नए सेगवेट एड्रेस में ट्रांसफर कर दी, जिससे न सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ गई बल्कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो गई। ये मूवमेंट अब पूरे क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए एक रहस्य बन गया है। इन वॉलेट्स को सातोशी एरा वॉलेट्स कहा जाता है, यानी कि वो पुराने वॉलेट्स जो कि उस दौर के हैं जब बिटकॉइन का जन्म हुआ था और सातोशी नाकामोटो अभी ऑनलाइन एक्टिव थे। साल 2009 से 2011 तक का वक्त क्रिप्टो का स्वर्ण युग माना जाता है, जब लोग बिटकॉइन को खेल खेल में खरीदते थे। जैसे 2010 में एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा ले लिए थे, जो कि आज के वक्त में 1.2 बिलियन के हैं। अब इसी दौर के दो स्लीपिंग वॉलेट्स जो कि सालों से चुप थे, अचानक से 3 और 4 जुलाई के दरमियान रात में जाग उठे। व्हील अलर्ट और लुकॉन चेन जैसी ब्लॉकचेन ट्रैकिंग वेबसाइट्स ने देखा कि इन वॉलेट से 10,000 BTC ट्रांसफर किए गए, वो भी सिर्फ 30 मिनट के अंदर। जैसे ही ये ट्रांसफर हुआ, मार्केट तो हिल गया। बिटकॉइन ऊपर गया $1,23,000 तक और फिर गया $1,16,000 तक। ये मूवमेंट इतना बड़ा था कि पूरी क्रिप्टो दुनिया का ध्यान इस पर टिक गया। 2025 में जब बिटकॉइन की कीमत 1,20,000 के पार पहुंची तो कुछ पुराने वॉलेट्स अचानक से एक्टिव हुए और उनमें से 80,000 बिटकॉइन नए वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिए गए। पहले लगा कि शायद ये लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन जब देखा गया कि बिटकॉइन किसी एक्सचेंज में नहीं बेचे गए बल्कि सिर्फ एक वॉलेट में ट्रांसफर हुए, तो मुनाफे की बात खत्म हो गई। फिर दूसरी थ्योरी आई कि शायद पुराने वॉलेट्स को अब ज्यादा सिक्योर और कम फीस वाले नए सेगवेट फॉर्मेट में बदला गया हो, क्योंकि 2011 के वॉलेट्स पुराने और रिस्की थे। लेकिन 14 साल बाद ऐसा अचानक क्यों हुआ, ये तो समझ ही नहीं आया। और फिर तीसरी थ्योरी सामने आई कि शायद कोई पुराना इन्वेस्टर जो सालों पहले अपने वॉलेट का पासवर्ड भूल गया था, अब उसे रिकवर कर पाया हो। जैसे कोई अपने पुराने लैपटॉप को चालू करे और उसमें करोड़ों का खजाना मिल जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली धमाका तो इसके बाद हो गया जब इन दो वॉलेट्स के बाद कुछ ही घंटों के अंदर 6 और पुराने वॉलेट्स एक्टिव हो गए। हर एक में थे 10,000 BTC, यानी कि एक ही दिन में 80,000 BTC मूव हुए, जिसकी वैल्यू थी 8.6 बिलियन से भी ज्यादा की। ये सारे वॉलेट्स मई 2011 में बने थे जब बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $3.25 थी। ये अब तक का सबसे बड़ा सातोशी एरा ट्रांसफर माना जा रहा है। और नहीं, इनका कोई कनेक्शन सातोशी नाकामोटो से नहीं मिला, जैसा कि कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे। 2011 में $7,800 के ये बिटकॉइन आज बन चुके हैं 1.09 बिलियन के। क्रिप्टो की जादुई ताकत यही है। लेकिन इस मूवमेंट ने ट्रेड को डरा दिया है। मार्केट में हलचल मच गई है क्योंकि लोगों को लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आने वाला है। मगर राहत की बात तो ये रही कि सारे बिटकॉइन किसी एक्सचेंज में नहीं बल्कि नए वॉलेट्स में ट्रांसफर हुए, और यही वजह रही कि मार्केट थोड़ी देर बाद स्टेबल हो गया। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें सामने आई। पहली, बिटकॉइन की ताकत इतनी जबरदस्त है कि वो 14 साल में 1 रुपए से 1 करोड़ तक जा पहुंचा। दूसरी, क्रिप्टो की दुनिया में बड़ी मछलियां यानी कि व्हेल्स जो भी करती हैं, उसका असर पूरे बाजार पर पड़ता है। और तीसरी, ब्लॉकचेन सब कुछ दिखाता है, फिर भी कुछ चीजें हमेशा रहस्य बनी रहती हैं। जुलाई 2025 में बिटकॉइन $1.2 लाख पर था और ETF इन्फ्लेशन से ये और भी मजबूत हो गया। लेकिन इस ट्रांसफर ने दिखा दिया कि क्रिप्टो में कुछ भी अचानक बदल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, नीचे कॉमेंट करके बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। फुंडो ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो।